हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग अमृता। आज की जो वैकेंसी है वो टीए आर्मी की है। ओपन भर्ती है जो 2024 की है, टीए आर्मी। इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन आया है। ट्यूटोरियल आर्मी नोटिफिकेशन ये है जो हर एक स्टेट वाइज है, जैसे कि उड़ीसा, चंडीगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, सब जगह के लिए अलग अलग है। अब इसको हम पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी भर्ती कब और कैसे होगी ये भी हम जानेंगे। रिपोर्टिंग टाइम कब और कौन से दिन रहेगा ये सब भी हम जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे। तो वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है, पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में बने रहिए। टीए आर्मी रैली भर्ती है दोस्तों, जो है कि 24-25 की, और पोस्ट है यहाँ पर 3500। जी हाँ, 3500 पोस्ट है, जिसके लिए आप फॉर्म भर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात करते हैं तो ये जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है मैंने जैसे बताया 3500 है। टीए ओपन भर्ती है, जोन वाइज वैकेंसी रहेगी। जोन 1, 2 एंड 3 एंड 4 वैकेंसी है। ये चारों जोन में भर्तियां आई हुई हैं जिसको आप भर सकते हैं। अब हम पोस्ट का नाम जानते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए ये भर्तियां आई हुई हैं। जोन वाइज ही आपको फॉर्म भरना होगा इन चारों जोन के लिए। अगर आपको जोन समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको जोन वाइज बता दूंगी कि आप कौन से जोन में आते हैं। फर्स्ट जोन में है सोल्डर जीडी का, ठीक है। सेकंड जोन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सोल्जर क्लर्क आएगा। थर्ड में जो आएगा हमारा वो आएगा ट्रांसमैन का 10th पास में, और उसके बाद क्लर्क का। डायरेक्ट भर्ती है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपकी जॉब लग सकती है। मेल और फीमेल दोनों इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका कोई भी फीस नहीं लगेगा। जो भी आपका जो कि लोकेशन रहेगा जॉब का, वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रह सकता है। इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि ये आर्मी का जो जॉब होता है वो ऑल ओवर इंडिया होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो एज होगी वो क्या होगी, और जो हाइट है वो क्या होगी। हाइट हमारी होनी चाहिए 160 cm, और जो हमारा चेस्ट होना चाहिए 77 + 5 cm होना चाहिए। ठीक है। वेट की अगर बात करते हो तो 50 kg होनी चाहिए, मिनिमम 40 kg होनी चाहिए, वो भी फीमेल कैंडिडेट के लिए। ट्रेनिंग टेस्ट की अगर बात करते हैं तो 1600 मीटर मतलब 1.6 किलोमीटर को आपको रनिंग करना है। जो 5 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करेगा वो ग्रुप ए में आएगा 60 मार्क्स के लिए, और जो 5 मिनट 31 सेकेंड में पूरा करेगा या 45 सेकेंड में वो ग्रुप 2 में आएगा, 40 मार्क्स उसको प्रोवाइड होंगे। उसके बाद अगर जो जितना जल्दी करता है उतना ही हाई लेवल का ये रनिंग जो करेगा, जितना अच्छा रनिंग करेगा उतने ही अच्छे उनके ग्रेड में रखा जाएगा। सैलरी की अगर बात करते हैं तो 15,500 से लेके 69,400 तक की सैलरी रखी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर सबके लिए ये फ्री है, चाहे कोई भी हो, ST SC हो, फीमेल हो, जर्नल हो, OBC हो, चाहे कोई भी है किसी भी स्टेट से, तो सबके लिए ये फ्री है। ठीक है, तो पेमेंट आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब ये गवर्नमेंट की तरफ से निकली हुई जॉब है, जैसे कि आप सबको हमने पहले ही बताया हुआ है। हाइट वगैरह हमने बता दिया है, वेट भी हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी एज होनी चाहिए वो कितनी हो चाहिए। कैंडिडेट की एज जो होती है 18 से 42 साल होना चाहिए 15 अक्टूबर 2024 तक। इसमें एज के लिए कोई रिलैक्सेशन किसी को नहीं दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि ST SC के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, सिर्फ उन्हीं को दिया गया है। यहाँ पर फीमेल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। कैंडिडेट जिन्होंने 10th और 12th पास किया है, बैचलर ऑफ आर्ट से पास किया है, 10th वाले में 45% मार्क्स होना चाहिए, और अगर उससे कम है तो आपको नहीं लिया जाएगा। सोल्जर क्लर्क के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर भी 10th में आपको 45% मार्क्स होना चाहिए। ट्रेड्समैन के लिए भी 10th पास होना चाहिए और 8 पास होना चाहिए ट्रेड्समैन सेकेंड लेबर क्लर्क के लिए। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। फ़ोटो में एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए 8 और 10th का, उसके ऊपर आपने पढ़ाई की है तो वो भी आप लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और ID प्रूफ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हो। तो फॉर्म को कैसे भरना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो इसके लिए आप डोंट वरी रहिए, लेकिन ये सब चीज़ आप अपने पास रखिएगा। अब हम अगर टेस्ट की बात करते हैं, एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो इसमें 4 टाइप के टेस्ट होंगे आपके। एक फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फाइनल आपका जो है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे जोन वाइज देखते हैं, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पठानकोट के लिए जो है 10 नवंबर से 24 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। फिर वहीं हरियाणा के लिए 24 से है, फिर उसके बाद
यहाँ पे उत्तराखंड, उड़ीसा, इन सब चीज़ों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए 12 नवंबर से 27 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। हर एक स्टेट का अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो आप स्टेट वाइज अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। हर एक स्टेट का आपको पीडीएफ मैं शेयर कर दूँगी ताकि आप अच्छे से फॉर्म को भर सकते हो। जैसे कि जोन वाइज है तो यहाँ जोन वाइज मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगी। यहाँ पर जोन अगर ऊपर से देखते हैं तो यहाँ पे जोन भी हमने बता दिया है। एक जोन को ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने एक जोन ओपन किया ओडिशा, ठीक है दोस्तों, ओडिशा का जोन हमने ओपन किया है, जहाँ पे 12 और 13 नवंबर को ओडिशा में है, 14 और 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ में है, 16 और 17 नवंबर को बिहार में है, 18 और 19 नवंबर को मध्य प्रदेश में है, 20 और 21 नवंबर को उत्तर प्रदेश में है, 22 और 23 नवंबर को उत्तराखंड में है। ऐसे अलग अलग जगह पर ये है। तो आपको जोन वाइज, अपने जोन वाइज ही आपको फॉर्म भरना है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। हर किसी का जोन अलग अलग है तो हर किसी को अलग अलग भरना होगा। और ये फॉर्म का जो डेट है वो 8 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 8 नवंबर से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर आपको जो है कि अपने तहसील में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जाना रहेगा, वहाँ पर फॉर्म भरना रहेगा और वहाँ पर जा कर के आपकी पूरी ट्रेनिंग लगेगी, ठीक है दोस्तों। और अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप मुझे ज़रूर से डीएम करिएगा, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी दूँगी। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने फॉर्म ओपन किया है, तो यहाँ पर भी सारा डिटेल लिखा हुआ है कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसीज़ है और किसके लिए कितनी वैकेंसीज़ है, ये भी यहाँ पर बताया गया हुआ है, ठीक है। तो ये सब भी आप को जानना ज़रूरी है कि आप अपने जोन में जब फॉर्म भर रहे हैं तो आप जिस जोन में रह रहे हैं उसी जोन से आपको फॉर्म भरना होगा और फॉर्म की पूरी क्लैरिटी लेकर के तब फॉर्म भरना होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम करिएगा इंस्टाग्राम पे, जो है अमेजिंग अमृता के नाम पर, या फिर आप मुझे फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो अमेजिंग अमृता के नाम से वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी मैं आपको इसका लिंक को आराम से भेज सकती हूँ। वैसे सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर लिंक ओपन नहीं होता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली, फ्रेंड और दोस्तों के साथ, ताकि उनका सैनिक में, आर्मी में काम करने का सपना पूरा हो सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सेफ रहिए, सतर्क रहिए और दूसरों को अवेयर करते रहिए। मेरी इस वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।